Good afternoon and July to all of you. आज हम जहाँ पे एक प्रेस ब्रीफिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं, हमारे डॉक्टर सर जो चीफ प्रिंसिपल सेंसर ऑफिसर J&K एंड लद्दाख हैं, वो आपको सेंसस 2027 में किस तरह से हमें इनको, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सेंसस 2027 है ये एक डिजिटल मोड के थ्रू करवाया जाएगा, जिसको 100% हम लोग डिजिटल और टेक्नोलॉजी के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं। ये हम आज आपके सामने जहाँ लद्दाख ड्यूटी में, जहाँ लद्दाख में हमारी क्या प्रिपरेशन है, कैसे होगा, कब होगा, ये सब हम आपको एक छोटी सी पीपीटी के थ्रू, और जो भी आपकी क्वायरीज हैं, क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स हैं, वो हम बाद में क्वेश्चन आंसर के ज़रिए क्लियर करेंगे। तो अभी मैं चाहूँगा कि हम अपनी पीपीटी जो है वो सर डॉक्टर सर को भी वो एक छोटी सी पीपीटी आपके लिए लाए, आपके रोल्स क्या होंगे इस डिजिटल सेंसस में, मीडिया के क्या पार्टिसिपेंट्स रहेंगी, उसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। सर प्लीज। Welcome all our friends from media and press fraternity. July to everybody. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसको हम मर्दमशुमारी के नाम से भी जानते हैं, जनगणना के नाम से जानते हैं और सेंसस के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे भारतवर्ष में फेस्टिवल की तरह मनाया जाएगा। दिस इज़ अ बिग थिंग विच इज़ कमिंग अप, एंड मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिस इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट सेंसस एक्टिविटीज़ विच हैव हैपन टिल डेट। इट्स कंप्लीट 360 आई वुड से, बिकॉज पहले क्या होता था, आप में से कुछ हमारे दोस्तों ने 2011 के सेंसस में देखा होगा, कागज का लंबा पर्चा लेके हमारे इन्यूमरेटर सुपरवाइजर जाते थे, घर घर से इंफॉर्मेशन लेते थे और फिर वो जाके कंपाइल होती थी, और काफ़ी महीनों सालों तक वो कंपाइल होती थी। पहले मिलता था, फिर स्कैन होता था, फिर डिजिटाइज होता था, फिर उसके बाद बुक्स वॉल्यूम्स बनती थी और रिलीज होती थी। 2-2, 3-3 साल का समय लग जाता था कलेक्शन और रिलीज में सेंसस फिगर्स की। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार जैसे डिजिटल इंडिया मोड पे गई है, वैसे ही देयर हैज बीन ए ग्रेट डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट, और अब टोटली सेंसस जो होगा, मर्दमशुमारी, ये डिजिटाइज्ड मोड पे होगी, डिजिटल फॉर्मेट पे होगी और मोबाइल फोन्स के थ्रू डाटा कलेक्शन होगी। यानी कि जो मोबाइल हम लोग जेब में कैरी करते हैं, इसी मोबाइल पे डेटा लेकर यही डेटा हमारे सर्वर्स में डायरेक्टली जाएगा और फास्ट प्रोसेसिंग होकर बाहर निकलेगा। कुछ हफ्तों या महीनों में जनता के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए वो डेटा अवेलेबल रहेगा। तो विच इज़ अ बिग अचीवमेंट एंड डिपार्चर फ्रॉम द प्रीवियस प्रैक्टिसेस। अब उस सेंसस के काफ़ी कुछ फीचर्स हैं, क्योंकि अमूमन देखा गया है और प्रैक्टिस भी रही है, 10 सालाना ये एक्टिविटी होती थी। लेकिन इस बार क्योंकि पेंडेमिक आ गया था, कोविड, और वो सब 2 साल तो उसमें निकल गए, फिर उसके बाद पिछली बार भी तैयारी थी 2011 के बाद 21 की, लेकिन इन सब हालातों की वजह से पूरी तैयारी किए हुए रुक गया, और उसके बाद बहुत से ऐसे जनरल इलेक्शंस आ गए, वो सब रहा। तो अब फाइनली सेंसस 2027 का एक्टिविटी हुआ है और इसके नोटिफिकेशंस भी निकल गए हैं, और हमारे यहाँ पे ये सेंसस की एक्टिविटी का सब डेट्स, क्या क्या हम करने जा रहे हैं, और वो सब आपको तफसीलन तरीके से बताया जाएगा। हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताने लगे हैं इसके बारे में, और फिर भी जो आपका क्वेरी रह जाएगा, हम आपके लिए बैठे हैं, हम आपको पूरा इसके बारे में ब्रीफिंग देंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने अगेन एक डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट, यानी कि ये मीडिया और प्रेस का जो हमने एक ओरिएंटेशन आज रखा है, ये हमने तीनों डिविजन्स, जो अर्स्ट वाइल जेके बोले तो अब आपकी इंडिपेंडेंट यूटी है, और जेके यूटी में 2 बार किया, परसों जम्मू में किया, कल कश्मीर में किया, श्रीनगर में, और आज हम लेह में, लद्दाख में करने जा रहे हैं। और कंसेक्यूटिव 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो ये हो रही हैं, मीट्स हो रही हैं, ये भी एक यूनिक फीचर है, 3 जगहों पे 3 दिन में लगातार, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जनता तक पहुंचे। हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं, जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जो चाइना बॉर्डर पे लास्ट विलेज है, या पीओके पे है, या है ना, LAC,
के साथ जो जुड़े हुए इलाके हैं, तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि लास्ट विलेज तक, लोगों तक आपके थ्रू, आपके माध्यम से हम लोगों तक ये पहुंचा सकें। तो अब मेरी यही आप लोगों से प्रार्थना रहेगी, गुजारिश रहेगी कि आज के बाद आप लोग इसमें एक्टिवली जुड़ जाइए और जो भी सेंसस का न्यूज़ आता है, सेंसस के रिलेटेड है, हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ निकलना चाहिए सेंसस के बारे में, ताकि लोगों को पता लगता रहे कि ये क्या होने जा रहा है। क्योंकि बहुत सी यंगर जनरेशन्स को शायद पता ही नहीं है कि सेंसस होता क्या है, जनगणना किसको बोलते हैं या मर्दमशुमारी किसको बोलते हैं। तो मैं चाहूँगा, चाहे वो कारगिल का कोई विलेज है, चाहे वो लेह का कोई यहाँ का कोई भी दूर दराज इलाका है, नुब्रा है, चुशूल है, थांग विलेज है, जहां हम टूर करने जाते थे। जब मैं यहाँ सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत था, आप जानते हैं 4-5 महकमे मेरे पास थे, तो मिजोरम जाने से पहले मेरे को यहाँ अपने लोगों की खिदमत करने का, सर्विस करने की अपॉर्चुनिटी मिली और हमने भरपूर तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सर्व किया एज सेक्रेटरी, रूरल डेवलपमेंट, IT, डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड MD सिडको ऑल्सो। तो अब एक नए रोल में मुझे भारत सरकार ने भेजा है। अभी मैं सेंट्रल डेपुटेशन पे यहाँ पे डायरेक्टर हूँ MHA में। सेंसस ऑपरेशंस में देख रहा हूँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जैसे कि हमारे साथी जितेंद्र जी ने बताया कि ये एक्टिविटी हम जो करने जा रहे हैं, ये इसमें हमारी डेजिग्नेशन नोटिफाई हो जाती है चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर की, और जो DMs, डिप्टी कमिश्नर रहते हैं, वो हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर बन जाते हैं और उनके नीचे चार्ज ऑफिसर होते हैं। तो मैं तफसीलन आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू ये सारी बातें बताने लगा हूँ। तो पहले सेंसस का बैकग्राउंड, फिर सेंसस के फेजेस और सारी एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली, प्रेपरेशन, डिजिटल टूल्स और मीडिया का क्या रोल है ना। तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा और कुछ खसूसी एक्सक्लूसिव तरीके चीजें बताऊंगा जो आप लोग सुन के अच्छा लगेगा। पहली बात तो मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि लद्दाख में ये पहली बार इंडिपेंडेंट तरीके से आप अपना पूरा असेसमेंट कर पाएंगे 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद। जब से ये यूनियन टेरिटरी इंडिपेंडेंट बन चुका है, तो पहली बार ऐसा सेंसस होने वाला है जिसमें आपका इंडिपेंडेंट डेटा पूरा जाएगा और लद्दाख के लिए जो फोकस्ड अप्रोच से फंडिंग भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी, प्रगति और विकास की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे मैस्कट्स का नाम भी कोइंसिडेंटली प्रगति और विकास है, जिनका गृह मंत्री जी ने कुछ समय पहले अनावरण भी किया था। तो हमने मैस्कट्स का नाम रखा है, यानी कि मेल मैस्कट का नाम विकास है और जो फीमेल मैस्कट है उसका नाम प्रगति है, जो घर घर जाएंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे, हमारे इन्यूमरेटर्स वगैरह। तो अब हम आपको थोड़ा इसके फीचर्स बताते हैं कि सेंसस जो होता है, जिसको मर्दमशुमारी और हम जनगणना बोलते हैं, ये यूनियन का सब्जेक्ट है। जैसे आपको पता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये यूनियन का सब्जेक्ट है और इसका सीरियल नंबर 69 है 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये किससे गाइड होता है? सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990। और आपको सबसे बड़ी इसकी अच्छी बात बताऊंगा, लोगों को ये टेंशन हो जाता है हमसे इंफॉर्मेशन लेके भाग जाएगा, कहीं एजेंसी को जाएगा, कहीं कोई डिपार्टमेंट इनकम टैक्स को देगा। तो पढ़ लीजिए कि जो इंडिविजुअल डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल है अंडर सेक्शन 15 ऑफ सेंसस एक्ट, यानी कि ये पूरा कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है, सवाल ही नहीं कि कोई निकाल के जा सके। तो हमारे सर्वर्स पूरे रोबस्ट है, पूरे फुल प्रूफ है, कोई निकाल भी नहीं सकता, और कोई लेगा तो वो गलत है, इलीगल है। तो ये पूरा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, इसलिए बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देना चाहिए। आपके थ्रू लोगों को मैसेज हम देना चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम सही इंफॉर्मेशन दो, डेवलपमेंट में मदद होगा इससे। तो ये सेंसस जो होता है, स्टेट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो रहती है, उसके कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से रहता है। जैसे यूटी लद्दाख में हमारा प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, ये कंचोक साहब अभी तक यही था, जब हम सेक्रेटरी थे सब फंड यही छोड़ते थे। तो अभी ये आज डिस्ट्रिक्ट लेक में ड्यूटी दे रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लानिंग में, बट प्लानिंग और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे फ्रैंकलिन सर हैं जो हमारे नोडल, स्टेट नोडल ऑफिसर हैं, और उनकी टीम, यानी कि ये सब प्लानिंग के लोग हमारे साथ हैं। तो हम सब फंडिंग उनको दे रहे हैं और ये लोग आगे सेंसस कराने में हमारा सहयोग करते हैं। और लास्ट सेंसस आपको मैंने बताया 2011 में हुआ था, और अभी वाला जो सेंसस 27 होने वाला है, ये 16वां है कड़ी में। इस कड़ी में लगातार 16वां सेंसस है और 8वां है सिंस इंडिपेंडेंस। भारत जब से आजाद हुआ है तो तब से 8वां सेंसस है ये। अब ये मैं आपको बताऊंगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है सेंसस का।
तो इसमें हमारे माननीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर इस हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में। उसके बाद गृह सचिव यानी कि यूनियन होम सेक्रेटरी नंबर 2 इस लिस्ट में आते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे हेड हैं। और हम उसके बाद डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करते हैं। जितने भी डायरेक्टर्स हर स्टेट यूटी के रहते हैं, जैसे मेरे पास 2 स्टेट और यूटी आपको हमने बताया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो मैं डायरेक्टली रिपोर्ट करता हूं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को, और आगे यूनियन होम सेक्रेटरी को वो, और फाइनली यूनियन होम मिनिस्टर। तो हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी नोडल हेड रहते हैं स्टेट के, इन द सेंस की वो लीड करते हैं, एपेक्स कमेटी के वो चेयर रहते हैं स्टेट में। और नोडल ऑफिसर जो स्टेट का यूटी का अपॉइंट होता है, यूजुअली प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ही रहता है हर स्टेट यूटी में, जैसे हमारे में भी है। तो प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर जो है वो डीएम, डीसी या म्युनिसिपल कमिश्नर, यहाँ तो म्युनिसिपल कमिश्नर है ही नहीं, यहाँ पे ईओ है म्युनिसिपैलिटी के, तो उनको चार्ज लेवल पे काम दिया जाता है। जैसे उसके नीचे चार्ज ऑफिसर आते हैं, जैसे एसडीएम, तहसीलदार, मामलतदार, बीडीओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हर जगह अपना अपना नाम रहता है हर स्टेट में। और लास्ट में जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बाशिंदे हैं जो इसको सक्सेसफुल बनाते हैं, वो है एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर, जो जनरली टीचर्स भी हम लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट महकमा जात के ऑफिसर भी रहते हैं, या लोकल बॉडी ऑफिशियल्स रहते हैं। तो ये हायरार्की है। तो अब ये रेफरेंस डेट्स और फेजेस आपको बता रहे हैं सेंसस के। तो रेफरेंस डेट जो है ये 1 मार्च 2027 है रात के 12 बजे से। बट हमारी यूटी ऑफ लद्दाख जो कंप्लीटली स्नो बाउंड में आती है, जो हमने अभी तक फ्रीजिंग की है, यानी कि यहां पे और कुछ हिस्से हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के, उत्तराखंड के जो स्नो बाउंड है, वहां पे 1 अक्टूबर 2026 रेफरेंस डेट है, यानी कि 12 बजे रात के लास्ट। उसके बाद से सेंसस का कंक्लूजन हो जाएगा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का। तो एक तरह से कहा जाए तो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन पहले होगा, वो डेटा, हाउसिंग कंडीशंस, एमेनिटीज क्या क्या है, एसेट्स क्या क्या है, या फ्रेमवर्क क्या है, वो ये उसका फ्रेमवर्क बताएगा पूरा, घर में क्या क्या है। उसके क्वेश्चनियर आ गया है, 33 क्वेश्चन है, अभी बताएंगे आपको। और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट और सेकंड लास्ट फेज होता है। ये क्या है कि डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक पैरामीटर्स या माइग्रेशन, फर्टिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच हाउस होल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही डिसाइड करेगा घरों में क्या फैसिलिटीज देनी है, क्या भारत सरकार की स्कीमें होंगी, कैसे फंडिंग होगी। तो ये हमारी मदद करता है। तो अलग अलग समय पे नोटिफिकेशंस हमारे सेंसस 2027 के इशू हो चुके हैं। तो जैसे गैजेट नोटिफिकेशन इंटेंड की कराना है हमको सेंसस, ये 1 सितंबर 2025 में निकल गया था यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट फेज का 29 जनवरी 2026 को निकला था, जिसमें हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, हाउसिंग एंड हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, जिसको HLO बोला जाता है, ये 30 दिन का है। तो ये 1 जून से 30 जून के बीच में करवाया जाएगा आने वाले दिनों में, बहुत कम समय बचा है। वैसे ही एक बड़ा स्पेशल फीचर है इस सेंसस का, ये हम आगे भी बताएंगे, सेल्फ एन्यूमरेशन ऑप्शन हम दे रहे हैं लोगों को। वो पूरे 15 दिन पहले हम देते हैं एक्चुअल डेट ऑफ हाउस लिस्टिंग HLO से, और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन से भी पहले। तो ये 17 मई से 31 मई के बीच में किया जाएगा। ये मैं इसके फीचर्स आपको बताऊंगा। हम लोगों को खुद ही फीचर दे रहे हैं कि आप खुद ही अपना डेटा भर सकते हैं, और हमारे एन्यूमरेटर बाद में जाके क्रॉस चेक करेंगे और ये सीधा फ्रीज हो जाएगा डेटा। और क्वेश्चंस जो फर्स्ट फेज में क्वेश्चनियर है वो 12 फरवरी को फ्रीज हो गया, वो आ गया और नोटिफाई हो गया। तो वो भारत सरकार ने निकाला है, हम आपको दिखाएंगे। और नोटिफिकेशंस फॉर द पीरियड एंड क्वेश्चंस ऑफ सेकंड फेज आने वाले समय में होंगे, जो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। जैसे इस बार आपको पता होगा एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी कुछ चीजें ऐड हुई हैं, जैसे इस बार एक क्या एडिशन है, कास्ट सेंसस भी ऐड होगा। तो उस तरह के कुछ यूनिक चीजें हैं, तो वो सारी चीजें जो लास्ट में हमने बताया वो सेकंड फेज में आएगा। तो सेंसस रेफरेंस डेट जैसे पहले ही बताया हमने 1 मार्च 27 है, लेकिन हमारे लद्दाख में 1 अक्टूबर 26 रहेगा, यानी कि रात के 12 बजे के बाद। और लद्दाख में 2 फेजेस में होने वाला है, जैसे मैंने अभी बताया। HLO पहले उसमें सेल्फ एन्यूमरेशन 15 दिन का रहेगा, 17 मई से 31 मई तक, और 1 जून से 30 जून तक प्रॉपर हाउस टू हाउस विजिट होगा। हमारे
जो एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर साहिबान है घर घर जाकर डेटा कलेक्ट करेंगे, या जिन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन कर दिया है उनका जियो टैगिंग के साथ देखकर डेटा और करेक्शन देखकर उनको फ्रीज कर देंगे। और फेज 2 पॉपुलेशन एन्यूमरेशन सितंबर में होगा हमारे लद्दाख में स्नो बाउंड एरियाज में, और फरवरी में नॉन स्नो बाउंड एरियाज में होगा, जो हमारे इधर अप्लाई नहीं होता। हमारा काम जो होगा वो सितंबर में ही कंक्लूड हो जाएगा। तो और उसके बाद 5 दिन का रिविजनल राउंड होता है, यानी कि ये पॉपुलेशन एन्यूमरेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहता है। अगर कोई करेक्शंस हैं, कोई चेंजेस करना है, तो वो आखिरी 5 दिन और मिलते हैं, और इसका सेल्फ एन्यूमरेशन पीरियड भी अब नोटिफाई हो जाएगा। बट फॉर श्योर ये 15 दिन पहले ही जनरली खुलेगी विंडो, तो उसका आपको बता दिया जाएगा। वैसे ही एचएलओ के क्वेश्चनेयर निकला है 33 सवालों का, जैसे कि कंडीशन ऑफ द हाउस, लाइन नंबर, बिल्डिंग नंबर, सेंसस हाउस नंबर, प्रीडोमिनेंट, कैसा फ्लोर है, कैसी दीवारें हैं, कैसा छत है, क्या घर पे आप यूज करते हैं घर को, कंडीशन। ऐसे ही हाउस होल्ड का इंफॉर्मेशन है, हाउस होल्ड का नंबर, कितने लोग घर में रहते हैं, हेड कौन है घर का, क्या सेक्स है उसका, मेल फीमेल कौन है। फिर उसके बाद हेड ऑफ द हाउस होल्ड SC ST है, यहाँ तो ज़्यादातर ST निकलेगा, है ना। तो या मैं इसी तरह से पूरे लद्दाख का किया जाएगा। ओनरशिप स्टेटस ऑफ सेंसस हाउस, नंबर ऑफ ड्वेलिंग्स, नंबर ऑफ मैरिड कपल्स इन द हाउस होल्ड, ये सारी चीज़। फिर उसी के बाद वो अगला पार्ट रहेगा अमेनिटीज़ क्या क्या है, जैसे पानी कहाँ से आता है, जैसे हर घर जल वाला मिशन था, तो इसी तरह से ड्रिंकिंग वाटर का क्या सोर्स है, मेन सोर्स बिजली का क्या है, लैट्रिन है, टाइप ऑफ लैट्रिन है, वेस्ट वाटर। आपको पता है हमारे लिए में ये बड़े इंपॉर्टेंट है, हम कैसे ये सारा डिस्पोजल करते हैं वेस्ट वाटर आउटलेट, बाथिंग फैसिलिटी, LPG PNG, क्या आप खाने के लिए यूज़ करता है लकड़ी क्या। फिर उसके बाद एसेट्स क्या क्या है आज के हिसाब से, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, बाइसिकल, स्कूटर, मोपेड, कार, वैन, ये इस तरह के सवाल हैं। घर में क्या मेन सीरियल आप यूज़ करते हो, और फिर मोबाइल नंबर, ये सिर्फ सेंसस के लिए लेना है मोबाइल नंबर। तो ये 33 सवाल हमने डिज़ाइन किए हैं जिसपे लोगों को जवाब देना है। और आपको पता होगा और जान के खुशी होगी कि भारत का कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने 11,718.24 करोड़ का 12 दिसंबर को बजट रिलीज किया है, इसका फ्रीज कर दिया है। और आगे भी अगर जरूरत होगी तो भारत सरकार इसके लिए ओपन रहेगी, नेचुरली डिपेंडिंग अपॉन कैसे चलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जैसे हमारे लद्दाख के लेह और कारगिल, 2 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स अभी तक जो थे वो 1-1 2026 को फ्रीज हो गए। और चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारा टीम गया था लद्दाख से भी और हर स्टेट से गया था, जिसमें हम लोग भी गए थे। ये लद्दाख में हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी साहब की कॉन्फ्रेंस कराई थी ये 25 फरवरी, और उधर जो दिल्ली में 30/12 को ये कंक्लूड हुआ। और अपॉइंटमेंट ऑफ सेंसस फंक्शनरीज भी कंप्लीट हो चुका है डिस्ट्रिक्ट और चार्ज लेवल पर यूटी ऑफ लद्दाख में। और प्रेपरेशंस का मैं ये बताऊंगा कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स फेज 1 यानी कि एचएलओ के लिए 19 भाषाओं में बनाए गए हैं, 19 लैंग्वेजेस में। और ट्रेनिंग सेंसस फंक्शनरीज की प्रोग्रेस में है, जैसे कि मेरी टीम यहाँ पे अभी बैठी है, अभी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल SDMs की, तहसीलदार्स की, DMs की, सबका ट्रेनिंग चल रहा है। और मेथोडोलॉजी और गाइडलाइंस इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर्स इशूड टू सेंसस फंक्शनरीज, ये पूरा हमने टाइम टू टाइम निकलता रहता है कि कैसे करना है, क्या ट्रेनिंग है, एक एक चीज़ बताया जाता है। और ये डिजिटल मोड से ये हमारा सेंसस कराया जा रहा है। तो जो मैंने आपको अभी बताया, डेटा 100% मोबाइल ऐप के थ्रू होगा, कोई कागज पे एंट्री नहीं होगा। और ऑप्शन सेल्फ एन्यूमरेशन का भी जनता को दिया जाएगा। और एक वेब बेस्ड पोर्टल होगा हमारा, जो CMMS पोर्टल जिसको बोला जाता है। तो वो पूरा मॉनिटर करेगा एक्टिविटीज़ की, उसी पे सब रजिस्टर रहेगा। अफसर साहिबान लाइव HLBC जितना भी हमारा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है सब उसके थ्रू मॉनिटर होगा। और उसके बाद मोबाइल एप्स हमारी तैयार है, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी और iOS के लिए भी, क्योंकि जो लोग जाएगा वो ब्रिंग योर ओन डिवाइस पे करेगा। अब BYOD फॉर्मूला है, अपना अपना डिवाइस पे लोग डालेगा। तो 16 भाषाओं में ये भी अवेलेबल है, जैसे आप अंग्रेजी देख रहे हैं अभी, अलग अलग भाषाओं में होगा। और ऑफलाइन जैसे हमारे पहाड़ों पे लोग जाते हैं, कहीं सिग्नल नहीं है, अब मैं तो टेलीकॉम सेक्रेटरी भी रहा हूँ यहाँ, तो मुझे पता है पहाड़ों पे थोड़ा कम सिग्नल रहता है, तो फिर वहाँ पे ऑफलाइन डाटा आ जाएगा, और जब वो नीचे उतरेगा तो डाटा एकदम चढ़ जाएगा।
वो डेटा कलेक्शन हो जाएगा। तो वो अपने डिवाइस लगाएंगे, एन्यूमरेटर सुपरवाइजर, और इनबिल्ट डाटा वैलिडेशन चेक्स हैं, जैसे वो सही साथ साथ ही होता जाएगा। और सेल्फ एन्यूमरेशन का ये हमारा वेबसाइट है se.census.gov.in। तो ये 16 लैंग्वेजेस में अगेन ये अवेलेबल है, और सब लोग एससी पोर्टल पे जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर और डिटेल्स डालेंगे। जब उन्होंने भरा तो उसके बाद ओटीपी आएगा, और उसके बाद आपकी ऐसी आईडी बन जाएगी, सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी, और वो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगी। और ये जब एन्यूमरेटर आएगा, आपने तो भर दिया, इसमें फुल करके रख दिया, वो उसको आपने ये आईडी देनी है, फिर वो कंफर्म करेगा, ओके करेगा, डेटा है तो आपका डेटा लॉक हो गया, फाइनल फ्रीज हो गया, हमारे उसमें चला गया। तो ये हम उम्मीद रखेंगे लोग ज्यादातर ऐसी पोर्टल को यूज करें। और डेटा सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है लोगों का, और मीडिया सब लोगों का ये सवाल रहता है कि डेटा, तो हमारा डेटा जबरदस्त रोबस्ट तरीके से सर्वर लेवल पे एंड टू एंड सिक्योरिटी है। जब मोबाइल पे वो डाल रहा है और जब तक हमारे सर्वर में पहुंच रहा है, कोई कहीं से कोई खुराफाती एलिमेंट इसको खराबी नहीं कर सकता। तो पूरा डाटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लगा है। ऑडिट टॉप एजेंसीज वर्ल्ड की, इंडिया की, उन्होंने किया है, चेक किया है, और हमारे डेटा सेंटर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर CII डिक्लेयर हो गए हैं। यानी कि जैसे आप CISF देखते हो ना एयरपोर्ट पे, वैसे CISF पूरा हमारे डेटा सेंटर्स को महफूज रखता है, वहां पे पूरा सिक्योरिटी है। जैसे हमारा ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के डेटा सेंटर्स हैं, एक दिल्ली में है, एक लखनऊ में है, एक बेंगलुरु में है, इसी तरह से वो सारे डेटा सेंटर्स पे पूरा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तौर पे पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। और हमारे डेटा सेंटर लेटेस्ट ISO सर्टिफाइड है, ISO 27001। तो और हमारी ट्रेनिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रेनिंग लाइफ लाइन है। क्यों? क्योंकि इस बार सब मोबाइल पे हो रहा है, एकदम नए स्टाइल से, डिपार्चर हो चुका है पुरानी प्रैक्टिसेस से। कागज पे तो बहुत आसान होता है टिक मारना और वो, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ डेटा। तो ये हम ट्रेनिंग अभी स्टेट लेवल पे दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी चल रहा है, फिर चार्ज ऑफिसर्स को, मास्टर ट्रेनर्स को अभी हमने कश्मीर में देना है अगले महीने के मिड में। इस तरह से ये ट्रेनिंग तो आखिर तक चलेगा। ट्रेनिंग्स करके एन्यूमरेटर सुपरवाइजर लास्ट तक जाएगा, और उनको बहुत फेजेस की अलग अलग तरह का ट्रेनिंग और एक्सपर्ट बनाया जाएगा। तो इस समय 80,000 से ज्यादा बैच पूरे देश में ट्रेनिंग ले रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट ने हमारे 100 नेशनल ट्रेनर बनाया, 2 हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए तैयार किया गया, वो हमारे साथ ही हैं, हमारे एक ज्वाइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो उसके बाद वो 2000 मास्टर ट्रेनर पूरे हिंदुस्तान में आएंगे, और 45,000 फील्ड ट्रेनर। तो फील्ड ट्रेनर्स का ट्रेनिंग हम शुरू करेगा, और ये लास्ट तक चलता रहेगा। और करीब 31 लाख एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर काम करेगा। तो स्केल आप देखिए सेंसस का, इस पॉपुलेशन में जितना हमारे लद्दाख की पॉपुलेशन से भी 10 गुना। तो हाँ, अभी तो अब असली फिगर तो अब आएगा बाहर, लेकिन 31 लाख एन्यूमरेटर सुपरवाइजर और 1 लाख सेंसस फंक्शनरीज काम में कार्यरत है इसमें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो लद्दाख में आप जानते ही हैं, डिस्ट्रिक्ट्स 2 थे, वही 2 रहे, क्योंकि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है नोटिफाई। सब डिस्ट्रिक्ट 6 थे, अब 15 हो गए, यानी कि जो जब सब डिवीजन हमारे SDMs बैठते हैं। स्टैट्यूटरी टाउन 2 ही रहे, लेह और कारगिल। वैसे ही सेंसस टाउन 2 से 3 हो गए, और विलेज 239 से 241, बस इतना ही है, कोई खास फर्क नहीं है। अब ये आपको एक हमने मिसाल दिखाया है कि देखिए ये 16 भाषा है जो हमारे यहाँ पे चल रहा है। वो इस समय अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, यानी कि सीरियल नंबर 3, 5 और 16। यहाँ तो फिर आप पंजाबी, मराठी उसको क्या मतलब, लेकिन ये आप सैंपल देख सकते हैं, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली। तो ये अलग अलग भाषाओं में सहूलियत दिया लोगों को। और मीडिया का आपका रोल है, आप ही सेंसस को सक्सेसफुल करेगा। तो मीडिया ब्रिज बनेगा क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस में, तभी आज हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। तो आप गवर्नमेंट और सिटीजन्स बाय स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सेंसस डेट्स आप बार बार बताएगा, प्रोसीजर, इंपॉर्टेंस, यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, क्योंकि अब डिजिटाइज सेंसस है। ये लोग हैरान होगा कि क्या बिना खाली हाथ आ रहा है लोग। तो ये यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, ऐप, सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल, ये आपने लोगों को कहना है खुद भरो अपना। आसान सवाल है, तो क्यों लोग बार बार वेट करेगा किसी का। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड डेटा कलेक्शन है। तो अवेयरनेस आपको क्रिएट करना है फॉर मेकिंग इट 100% सक्सेस। और लद्दाख जैसे फुली लिटरेट स्टेट आया, हमने किया था ना उस समय एजुकेशन में, वैसे लद्दाख लीड आना चाहिए, टॉप लोग खुद भरे अपना।
तो मैं उम्मीद रखूंगा हमारे जो मीडिया फेटर्निटी है पूरा सपोर्ट में बैठेगा। एजुकेटिंग पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस। आपको लोगों को बताना है कि सेंसस क्यों जरूरी है, पॉलिसी मेकिंग गवर्नेंस का ये रीढ़ का हड्डी है। और उसके बाद आगे जितना रिसोर्स आता है लद्दाख को, हम बोलते हैं ना इतना 1000 आया करोड़, इतना कट गया, इतना बढ़ गया, ये अब आपके हाथ में है लद्दाख को ले जाना है आगे कैसे, ठीक है ना। और एनकरेजिंग, आपने पार्टिसिपेशन करनी है, लोगों को मोटिवेट करना है कि सेंसस ऑफिशियल्स को बताएं, और आपने पूरा सपोर्ट देना है हमारी टीम को। पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है, तो ट्रस्ट लोगों का बनाना है। और जो हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी बोलती हैं कि ये लीगली रिक्वायर्ड है और असेंशियल है पॉलिसी मेकिंग में, तो ये लोगों को बताना है। सेंसस ये एक हमारा लीगल प्रावधान है इसका। और इंटरप्रेटिंग एंड सिंप्लीफाइंग सेंसस डेटा, तो आप सेंसस के बाद जब फिगर्स आएंगी तो वो आप लोगों को जो भी कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स है वो स्टोरी बना के समझाना है, हाईलाइट करने हैं ट्रेंड, पॉपुलेशन ग्रोथ के, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट के। तो आपका एक जबरदस्त रोल रहने वाला है। और उसके बाद आपने सबसे बड़ा काम करना है मिस इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, र्यूमर्स को फाइट करने के लिए। आपको पता है सोशल मीडिया पे आजकल क्या क्या कहानी चलता है, पता है ना। मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा यहाँ पे, खासकर हमारे लद्दाख में बदकिस्मती पिछले साल बहुत चला, गड़बड़े भी हुआ उससे, लेकिन ये चीज आपने फॉल्सिफाई, सेंसस जबरदस्त करवाना है आपने। तो जो मिसयूज ऑफ डेटा कहता है, गड़बड़ लेगा, आपका डेटा लेगा, वो बताना है कि कोई इसमें आपका डेटा सेफ है और आपको करना है बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। मिस इन्फॉर्मेशन हमारे पूरे हिंदुस्तान में, भारत में ये बड़ी जल्दी डिजिटल प्लेटफॉर्म लोग यूज करता है, तो मिसयूज नहीं करने देना। और आपको वॉच डॉग का काम करना है। वॉच डॉग जैसे ऑडिटर होता है ना, तो आपको जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंसस ऑपरेशंस, अकाउंटेबिलिटी हमारे अफसर साहिबान की आपने देखनी है। जैसे कोई एरर्स, डिलेज, इरेगुलरिटी, ग्राउंड इरेगुलरिटी, रियलिटीज बतानी है इन्यूमरेशन के दौरान और उनसे काम करवाना है। तो आप डाइवर्स वॉइसेस, आप अटेंशन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, माइग्रेंट्स, स्लम ड्वेलर्स या रिमोट पॉपुलेशन, उनको आपने दूर दूर जो पहाड़ों पे बैठता है कुछ है, उनको आपने तैयार करना है इस एक्टिविटी के लिए। और आप बेसिकली आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं सारे लोग, है ना। तो आपने सेंसस डेटा फेयर पॉलिसी अटेंशन के लिए मदद करना है। और डिजिटल ट्रांजिशन कि ये इंडिया का पहला फुली डिजिटल सेंसस है, और लोगों को आप टीच करेंगे कि ऑनलाइन पोर्टल पे जाके कैसे स्प्रेड करना है, डिजिटल लिटरेसी आपके हाथ है। तो ये हमारा आपके रोल को लेके कंक्लूजन है कि सेंसस जो है ये क्रूशियल है हिंदुस्तान के विकास और प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए। मीडिया ने ही सब कुछ करना है, आप लोगों ने ही हमारा साथ देना है। और पब्लिक कोऑपरेशन और मीडिया अवेयरनेस का एंड रिजल्ट क्या होगा? टॉप क्लास एक्यूरेट डेटा हमारी यूटी ऑफ लद्दाख, जो पहली बार मर्दमशुमारी होने जा रहा है यहाँ पे अपने यूटी का। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप लोग हमारा रीढ़ का हड्डी बन के चलेंगे। और जैसे मीडिया ने हमेशा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है, जबरदस्त तरीके से लद्दाख को यूटी बनाया है और आज भी आगे सपोर्ट करता है, और भी मरकज सरकार बड़ा बड़ा चीज दे, वैसे ही बड़ा चीज आने का यही से रास्ता बनेगा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा पेशेंटली मेरा ये पूरा प्रेजेंटेशन देखा और सुना। इसके साथ मैं एक और गुजारिश आपको करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं खुशखबरी। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का जो हमने एक मीटिंग किया था ना स्टेट लेवल का, यूटी लेवल का, उसमें एक डिसीजन लिया गया कि लद्दाख को 2 वर्क स्टेशन देगा ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। वर्क स्टेशन यानी कि एक प्लानिंग का वर्क स्टेशन लेह में रहेगा, एक कारगिल में रहेगा। उसमें एक्यूरेट डेटा फर्स्ट हैंड आपको मिलेगा। वर्क स्टेशन यानी कि जैसे सेंसस के अपने ऑफिस होंगे, उन वर्क स्टेशन में आप R&D कर सकता है, एक्यूरेट डेवलपमेंट के पैरामीटर्स निकाल के मरकज को, सेंटर को बता सकता है कि हमें इसमें फंड दो, इस महकमे में इस चीज का जरूरत है। यानी कि सेंसस के डेटा के आप खुद मालिक बन जाएंगे वर्क स्टेशन से। तो ये एक स्पेशल चीज हम करने जा रहे हैं, 2 वर्क स्टेशन और पहला इंडिपेंडेंट सेंसस फॉर यूटी ऑफ लद्दाख, जिसमें हम अपनी किस्मत, अपना फ्यूचर अपने हाथों से लिखने जा रहे हैं। और हमारे मीडिया के जितने भी भाई बहन है, फेटर्निटी है, यू विल प्ले ए की वाइटल रोल। और बढ़िया चीज क्या है कि क्वालिटी होगी यहाँ पे। कम पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल, लेस द क्वांटिटी मोर द क्वालिटी, एंड मोर द क्वांटिटी चांसेस आर क्वालिटी इज लिटिल
लोअर साइड। तो आप लोग बड़े लकी हो कि आप लोगों को करने का मौका मिला है। तो मैं यही उम्मीद रखूंगा कि आप सब लोगों ने सेंसस के उसमें हमारा पूरा योगदान देना है, इस मर्दमशुमारी सेंसस में। और आपके माध्यम से हमारी टीम ने एक और छोटा सा पॉइंट बताने को दिया है कि हमने ऑनरेरियम दिया है, ऑनरेरियम देने जा रहे हैं सेंसस एक्टिविटीज में, जिसमें लद्दाख यूटी में सेंसस 2027 में ये 10,000 रुपया जो है 21 में 10 दिया था, अभी सैंक्शन किया ORG ने। अच्छा, ये 21 में तो सिर्फ 10,000 रुपया दिया था, लेकिन इस बार सेंसस को 27 को करने के लिए आप लोग गैस करो क्या दिया है। 63,50,989 रुपए 989 63,50,989 रुपीज, इतना बड़ा बजट आपको दिया है। और इसके बाद और बजट भी मिलेगा, यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं है। हमने दोनों डीसीज जो मेरे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं उनको, सुपरवाइजर एन्यूमरेटर को ऑनरेरियम देने के लिए दिया है, उनको भी हम ऑनरेरियम दे रहे हैं। प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स को, उनकी टीम को दे रहे हैं, नोडल ऑफिसर को दे रहे हैं। ऑनरेरियम के साथ साथ हम इनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, कंप्यूटर खरीदो जो मर्जी लो। उसके बाद इनको और फैसिलिटी दे रहे हैं, मैन पावर आप हायर करो सेंसस का काम खसूसी तौर पे करने के लिए। उसके बाद हम इनको POL दे रहे हैं कि गाड़ियों में तेल वेल डालो, गाड़ी लो जो मर्जी। तो मेरा कहने का मतलब है पूरा बैकअप है। लद्दाख में पहाड़ों पे जाना पड़ता है, आप तो जानते हैं, काफी दूर दराज इलाके हैं, तो उसके लिए पूरा सपोर्ट रहेगा। और बड़ी बात, मेरे लोग यहाँ पे स्टेशन रहेंगे। ये ताशी हमारा है, ये मेरे सेंसस डिपार्टमेंट से है, तो ये यहाँ पे हमारे ऑफिस में बैठता है, ज्यादातर यही बैठेगा। इसकी एक टीम सेटअप किया है, और भी मैं ऑफिसर दूंगा यहाँ पे। मेरी टीम आज यहाँ आई है, जितेंद्र जी हैं, AD हैं। ये सेंसस का काफी एक्टिविटी जम्मू, श्रीनगर और लेह तीनों जगह पे आके देख रहे हैं। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैं खुद अक्सर आता रहूंगा जब HLO होगा, सारी एक्टिविटी होगी। और जैसे यहाँ पे ऑनरेबल LG है या चीफ सेक्रेटरी साहब है, उनका हम फर्स्ट डे को सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए उनको गुजारिश करेंगे। जैसे आपने देखा होगा जब 1 अप्रैल को खुला, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब एंड इवन होम सेक्रेटरी साहब, सब लोगों ने अपना सेल्फ एन्यूमरेशन किया। और इसके साथ साथ हर स्टेट जहां पे सेल्फ एन्यूमरेशन खुल गया, जैसे मिजोरम हो गया या और 5-6 स्टेट है जहां पे खुल गया, गोवा हो गया, वहां के चीफ मिनिस्टर्स, वहां के गवर्नर साहिबान, जहां जहां खुला है उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन पहले दिन ही किया। फर्स्ट सिटीजन जब देता है तो एक जनता में कॉन्फिडेंस आता है। तो हम यही चाहेंगे, हम अपने लद्दाख में भी उन लोग से शुरुआत करवाएं, है ना। CEC साहब है अभी कारगिल में, तो उनसे भी अकुन साहब को कहेंगे, जाफर अकुन साहब है, तो ये सब लोग करें। DM तो खुद ही बैठे भी हैं, करेंगे भी और करवाएंगे भी, वो हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर है। तो एज चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर ये मेरा एंडेवर रहेगा कि हम सबको बढ़ चढ़कर इसमें बुलाएं, उनसे हिस्सेदारी उनकी करवाएं। और मर्दमशुमारी जो होने जा रहा है इतने सालों के बाद, 16-17 साल के वक्फे के बाद, इसमें हमारे लद्दाखी भाई बहन जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हर हाउस होल्ड को लेना भी है, मैंडेटरी है। हमारा लोग तो घर घर जाएगा, लेकर आएगा इंफॉर्मेशन। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप सबके माध्यम से आज मैक्सिमम लोगों को इंफॉर्मेशन मिले और ये लगातार सीरीज चलती रहे। हम लोकल इन्फ्लुएंसर, लोकल फुटबॉलर, लोकल म्यूजिक बैंड्स, है ना, हम लोकल लोग को भी डालेगा इन्फ्लुएंसर के तौर पे। सोशल मीडिया का जमाना है, उनको भी डालेगा। और नेशनल लेवल पे भी कैंपेन चल रहा है। अगर आपने देखा होगा तो कल परसों एक नेशनल इंडियन क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत कैप्टन, उसका बड़ा जबरदस्त एक वीडियो चला है। इसी तरह से अब आप देखेंगे बड़े बड़े नेशनल स्टार और हीरो आके वीडियो चलाएंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो मर्दमशुमारी होने जा रहा है, प्रगति और विकास का हिस्सा बनिए। हमारे प्रगति और विकास आपके घर घर आएंगे, उनके साथ आप सेंसस 2027 कराने में हमारा साथ दीजिए। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप हमारी वॉल थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और हम बार बार आपसे फिर मुखातिब होते रहेंगे। प्रेस मीडिया तो हमारी लाइफलाइन होती है, तो आपके थ्रू हम अक्सर दोबारा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और फील्ड विजिट्स में भी आपको ले जाएंगे। और हम चाहेंगे जब HLO हो रहा होगा उसको वाइडली पब्लिसाइज कवर कीजिए, सेल्फ एन्यूमरेशन को कवर कीजिए और हमारे लोगों को भी गाइड करते रहिए। जहां आपको लगता है इंप्रूवमेंट का स्कोप है, हम हंस के आपकी सारी एडवाइस लेंगे।
खुशी खुशी लेंगे और आपको अपने साथ लेकर चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। सर, आपने जैसे कहा कि ये पिछले सेंसर से एक डिपार्चर है, जी जी, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं सर, सेंसर होगा तो उसमें एक्यूरेटली लद्दाखी कितने हैं, कितने लोग रहते हैं, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि पिछले बार कई दिक्कतें आई थी। अच्छा, क्योंकि जैसे जहाँ पे मिलिट्री ज्यादा था, या गर्मियों में क्या होता है सर, बहुत सारे लेबर्स आ जाते हैं, करेक्ट, तो हेड काउंट हो जाता है। तो जैसे लोअर लेक के एरिया में सेक्स रेशियो में बहुत फर्क नजर आएगा आपको, चाहे 300,000 होगा जो भी होगा, उस हिसाब से पूरा सेंसस देखा जाए कि लद्दाख का सेक्स रेशियो का बुरा हालत है, क्योंकि आप पूरा लेबर को काउंट कर ले। और लद्दाख में बुद्धिस्ट, मुस्लिम और क्रिश्चियन आपको ये भी पता है, लेकिन आप सेंसस में बहुत सारे बाकी रिलीजन के भी हजारों की तादाद में आ गए। बहुत सारे किस तरह से फिर इस बार फिल्टर होगा सर, ताकि ये एक नया शुरुआत हो हमारे लिए लद्दाख के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये एज इज वेयर इज वाला कॉन्सेप्ट चलता है इसमें। तो जो लोग जिस जगह पाए जाते हैं, जहां पे होते हैं, उनका हेड वहीं काउंट होता है उनका। फिर ये पूरे भारत हिंदुस्तान की मर्दमशुमारी है। तो आप भारत का अभिन्न अंग है, हम सब भारत का अभिन्न अंग है, हमारे लद्दाखी लोग। तो ये लद्दाख की पॉपुलेशन काउंट होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि फौज बड़ी तादाद में है यहाँ पे, तो अगर फौज का होता है उसका अलग से हमारा चार्ज ऑफिसर रहता है। फौज की काउंटिंग अलग है, वो अलग फिगर्स आता है, वो बड़ा क्लियर है उसमें। जो पिछली बार जो चीजें हुई हैं वो हम इस बार रिपीट नहीं होने देंगे। फौज का अलग हमने सीखा है हर सेंसस से, ऐसी बात नहीं है, हर सेंसस में हमें पता लगता है। अलबत्ता हमारे लद्दाखियों का एक्यूरेट काउंट आएगा, और जो काउंट एग्जैक्ट आपके डेटा के, तभी हम बोलते हैं कि बिल्कुल सही हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इस बार सबसे बड़ी बात है जब मोबाइल में हो रहा है। आपने देखा होगा, मैं IT सेक्रेटरी था यहाँ पे, तो हमने ऑफिस लगाया, हमने यहाँ पे डेटा सेंटर लगाया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख। तो उससे क्या है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आ गई, सरकारी फाइल टाइम पे मूव करता है, साथ साथ डिस्पोजल है, ऑनरेबल LG तक फाइल जाता है, सब टाइम साथ साथ चलता है, कितनी देर क्या गया। तो मतलब टोटल ट्रांसपेरेंसी, टोटल अकाउंटेबिलिटी और टोटल क्लीनलीनेस इन डेटा आ जाती है। तो इस डिजिटल मोड से कराए जा रहे सेंसस में ये होगा कि क्लीन फिगर्स आएंगी, एग्जैक्ट फिगर्स आएंगी। हमारा एक एक बच्चा से लेकर बूढ़ा आदमी तक काउंट होगा, चाहे वो कारगिल का बाशिंदा है, चाहे वो लेह का बाशिंदा है, चाहे वो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, जैसे हमने आपको बताया, जैसे आप लेबर बता रहे हैं सीजनल, तो वो काउंट होगा। उसका नुकसान कोई नहीं होने वाला, वो सब डेटाबेस में आएगा और वो क्लियर पिक्चर में आएगा कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। जो लद्दाखियों को बेनिफिट मिलना है वो 100% 100% एक्यूरेट फिगर जाने के बाद पूरा उसका बेस बनेगा। और तभी हम 2 वर्क स्टेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी लद्दाख, जो एपेक्स कमेटी के चेयरमैन हैं सेंसस की, उन्होंने भी सुझाव रखा और हमने इसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया। तो हम पूरी उम्मीद रखेंगे कि वर्क स्टेशन आने से आपकी और एक्यूरेसी आएगी और बढ़िया तरीके से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे सेंसस डेटा को। तो मुझे कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि सेंसस डेटा की इस बार एक्यूरेसी में कोई फर्क आने वाला है, और हमारे लद्दाखियों को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लेना है और एक्यूरेट फिगर्स हमें देनी है, ताकि इंडिपेंडेंट जो एक हमारा UT बना है, इसको हम पूरी तरह से सारे बेनिफिट्स की तरफ ले जा सकें। एनी अदर क्वेश्चन?